हिंदुस्तान के अंदर कई एक मज़ाहिब पाए जाते हैं। आप जैसा जानते हैं, हिंदू मज़हब है, बुद्धिज़्म है, सिख है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, और इसी तरीके से जैन मज़हब है। सारे मज़हब जितने भी पाए जाते हैं, उन सब मज़हबों के अंदर कुर्बानी है। मैं और आप कुर्बानी कहते हैं उसको। वो लोग अपने कल्चर में, वो लोग अपनी जुबान में, वो लोग अपनी मादरी लैंग्वेज में उसको बलि कहते हैं, या फिर उसको नजराना कहते हैं, या फिर उसको योग कहते हैं। न जाने कई कई अल्फाज हैं उनके तरह इस्तेमाल होते हैं। है तो ये अपने परवरदिगार, यानी मतलब उनके एतबार से भगवानों के सामने बलि देना, ये हमारे नजदीक कुर्बानी ही के मानिंद है। एक मजहब है हिंदुस्तान के अंदर, जैन मजहब। वो जैन मजहब अभी अभी की पैदावार है, कुछ ज्यादा अरसे उसका हुआ नहीं है। जैसा कि आपको सनातन धर्म एक पुराना मजहब जैसा दिखता है, मुसलमान जो इस्लाम मजहब है सबसे पहला मजहब है, ये जैसे मजहब हैं, ये वैसा मजहब नहीं है। तो उस मजहब के अंदर किसी जानवर की हत्या करने को थोड़ा सा मायूस समझा जाता है, जिसकी वजह से उन लोगों की कम्युनिटी इसको तस्लीम नहीं करती है, उसको छोड़ देती है। आगे चलते हैं, एक और मजहब है हिंदुस्तान के अंदर, बुद्धिज्म। यह ऐसा मजहब है, इस मजहब के अंदर भी एक जमाने तक सारी चीजों को काट कर खाया जाता था, मांस वगैरह, अपने तवानाई, तंदुरुस्ती, हिम्मत के लिए। एक जमाने के बाद इन लोगों ने हत्या करना या फिर किसी भी जानवर को ज़िबा करके खाने को अहिंसा का नाम दिया। अहिंसा कहते हैं कि किसी भी जानवर को तकलीफ देना, ये अपने मजहब के एतबार से, जिस मजहब के वो लोग हैं, उनका परवरदिगार इसकी परमिशन नहीं देता है और उसको इस तरह करना नाजायज करार देते हैं, अछूत समझते हैं ये लफ्ज में इसको। अजीज बुजुर्गान दीन, बड़ी मजे की बात यहाँ ये है, बुद्धिज्म जो मजहब है हिंदुस्तान के अंदर, वो मजहब एक जमाने पहले, आप जानकर हैरान होंगे, बाज़ाब्तगी के साथ बड़े जानवर हो या छोटे जानवर हो, सलीके मंदी के साथ उसको काट के खाने को अपने आप का शियार समझता था। फिर भी चलो मान लेते हैं जैन मजहब के ताल्लुक से कि वो एक जमाने से ही इसको बैन किया हुआ है, मगर ये बुद्धिज्म मजहब देखा देखी के नाम पे आके इसके ऊपर उन्होंने अपने आप को रोक लगा दिया है। ये कैसा समझ लें आप इसको, मैं और आपके लिए वो चीजें अल्लाह ने हलाल रखी है तो मैं और आप खाते हैं, होना बोल के अपने ऊपर अगर किसी चीज को हराम कर लिए, आज से मैं मच्छी नहीं खाता, आज से मैं अंडा नहीं खाता। मैं एक होटल में गया सुबह सुबह, वहां जाकर पूछा कि आपके होटल के सुबह का नाश्ता क्या है, तो उसने कहा कि ब्रेड और शहद है। अच्छा, शहद है। उसने कहा कि मैं किसी के मुंह का झूठा नहीं खाता हूं, क्योंकि मक्खी के मुंह से निकलने वाली ही चीज का नाम शहद है। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों, वहां का वेटर भी उस ग्राहक से होशियार था। उसने कहा कि सर जी अगर आप इजाजत दे तो अंडा लेकर आऊं। तो उसने फौरन अपनी आंखें खोलकर कहा, हंसा, मुस्कुराया, क्योंकि मालूम है आपको अंडा कहां से निकलता है। एक आदमी जब मुंह का झूठा नहीं खाता है तो अंडा खाने में तो अपने आप को पेश करेगा। उसको उसने सही जवाब दिया। तो अजीज बुजुर्गान दीन, जो चीजें अल्लाह ने रखी है खाने की, उसको जबरदस्ती खाना चाहिए। हाँ, अगर वहां के रूल्स रेगुलेशंस उसके लिए आसानियां मुहैया करते हैं तो ठीक है, वरना अगर कोई कठिनाइयां पेश आती है तो अपने आप को रुकाना, ये भी एक हिस्सा बन जाता है उस देश का, उस कल्चर का। मगर याद रहे, हर वो चीज जिस चीज के ऊपर मुसलमानों की एक तरह से रिवायत बनी हुई है, उसके ऊपर अगर डाका जनी है तो हम साफ ये कहेंगे कि बिल यकीन ये हमारे ऊपर नहीं बल्कि शरीयत के ऊपर उंगली है। इसको समझें आप। हिरन हमारे पास कोई रिवाज नहीं है खाने का और हम खाते भी नहीं है, हालांकि हमारे पास हलाल है। क्यों नहीं खा रहे हैं? ये हिंदुस्तान के अंदर इसको एक तरह की अजमत की निगाह से देखा जाता है, न हम उसको एक दूसरे मजहब के अंदर उसको एक अवतार का नाम दिया जाता है, उससे हम रुकते हैं। वो हमारे कुर्बानी के अय्याम में उसको ज़िबा करने की भी इजाजत की तरीके पर नहीं जिक्र किया गया है। मोर है, ये सारी चीजें हिंदुस्तान के अंदर एक तरह की खुशनुमा चीजें हैं, उसको हम भी रोक लगाएं। कभी हमने इसका धरना नहीं मचाया है, जिस तरीके हमारे लिए कुर्बानी करने की इजाजत क्यों नहीं दी जाती है। तो ठीक है, हमें मालूम है कि कौन सी चीज ठेस पहुंचा रही है और कौन सी चीज को तुम इश्यू बनाकर आने वाले जमाने के अंदर गद्दियां संभालने वाले हो, इसका हमें भरपूर यकीन है।
हमारी अक्लें उतनी पैदल नहीं है, फिर ऊपर से ये जमाने के जनरेशन के हमारे नौजवान माशाल्लाह ये सारी चीजें समझते हैं जिसके अंदर तुम अपनी बच्चियां सिलगा रहे हो। अजीज बुजुर्गान दीन, अब जो मैं पैगाम दे रहा हूं ये पूरी दुनिया नहीं बल्कि हिंदुस्तान के उन अक्सर मेरे हिंदू भाई, सिख भाई, क्रिश्चियन भाई, बुद्धिज्म भाई और इसी तरीके से जैन को मानने वाले मेरे भाई बुजुर्गान, अगर आप अपनी किताबों का ऐसा मोटा चश्मा लगाकर आप अपने किताबों का मुताला करेंगे, सेल्फ स्टडी में बैठ जाएंगे, तो तुम्हें ये वक्त नहीं मिलेगा जो मजहब के आसमान से उतरा हुआ है मजहब इस्लाम, उसके ऊपर उंगली उठाने के लिए। अल्लाह से बेहतर, ईश्वर से बेहतर, भगवान से बेहतर और इसी तरीके से अल्लाह से ज्यादा जानने वाले इंसान हरगिज नहीं हो सकते हैं। चाहे इंसान हो, मुसलमान हो कि सिख हो, ईसाई हो, तुम्हारी अकल वहीं तक चल सकती है जहां तक तुम्हारे रब भगवान ईश्वर ने बनाया है, बस। इसीलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों, अपनी किताबों के अंदर देखो और अपने आगे यानी जो गुजर चुके हैं आपके महापुरुष, जिसको तुम भगवान का लेबल देते हो, ठीक है अपनी तरफ रखो, मगर उन लोगों की खादगी को भी देखो कि उन लोगों ने इस जमाने में क्या खाकर अपना प्रवेश किया है। इस जमाने के अंदर नहीं बल्कि उस जमानों के अंदर आप देखेंगे तो जानवर बनकर नहीं, इंसान बनकर तुम ये समझ लोगे कि एक जानवर की हत्या और एक जानवर को ज़िबा कर कर खाने में ही आफियत है, वरना फिर तुम अगर इनको छोड़ दोगे, इनको अपनी हालत पर रख दोगे, तो इंसानों की तादाद कम, इनकी तादाद ज्यादा हो जाएगी। गली मोहल्ले में आपको आना जाना परेशान हो जाएगा और आप टीवी के अंदर, न्यूज के अंदर और इसी तरीके से ये सोशल प्लेटफॉर्म्स के अंदर आप देखते हैं कि कितने ऐसे बड़े बड़े जानवर हैं जिनके सामने से गुजरने वाले अच्छे अच्छे पहलवान भी कुछ देर के लिए डर जाते हैं, कहीं ये सिंग पलटा के उठा के ना पटक दे। ये सारे मामलात बता दिए गए हैं। इसीलिए ये सारी चीजें वही है जो इस्लाम की तरफ से आई हुई हैं, बस अल्लाह हम तमाम को अकल दे दे। बुजुर्गान दिन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल मदीना मुनव्वरा में थे, 12 साल मक्का के अंदर, ये 23 साल 22 साल की ये जिंदगी बन जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा में 10 साल थे, अल्लाह के नबी ने हर साल कुर्बानी का फरीजा अंजाम दिया है। एक और हदीस में हमें यह बात मिलती है, फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुझे चंद सात के लिए भी अगर दुनिया में रखा जाए तो भी मैं कुर्बानी करने को अफजल समझूंगा। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा कहने लगे, अल्लाह के नबी इतना मुबारक अमल है ये कुर्बानी करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबा की चाहत को देखकर नबी ने कहा कि अल्लाह के पास उन 3 दिनों में जिहाद करने से ज्यादा अफजल काम है ये कुर्बानी करना। तो अब ये ऐसी बात तो नहीं है ना बशीर भाई भी करना है, नजीर भाई भी, कदीर भाई भी, मुनीर भाई भी, नहीं। बशीर भाई, कदीर भाई, मुनीर भाई मुसलमान तो हैं, मगर उनमें से 3 लोगों के पास ही निसाब के बकदर माल है तो ही करने की इजाजत है, वरना तो सबके लिए इसकी गुंजाइश नहीं है। हाँ, इतना ही है, ज़कात के अंदर साल गुजरने का मामला है, कुर्बानी के अंदर साल के गुजरने का नहीं है। आपके पास कल रात में पैसा आ गया ईद से 1 दिन पहले, तो भी आपके लिए गाय वगैरह खरीद कर, बड़े जानवर खरीद कर आपको ज़िबा करने की ये जिम्मेदारी दी जाती है शरीयत की नजर में। अजीज बुजुर्गान दीन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है, मैं जो आपके सामने खुतबे में भी पढ़ा, अभी भी पढ़ूंगा, मन कान लहू सियातुन, जिसके पास गुंजाइश है, फलम युज़ही, अगर उसने कुर्बानी नहीं की, फला यक़रिबन्न मुसल्लाना, हमारी ईदगाह के करीब भी नहीं आना। जुमला भी बराबर है, फला यक़रिबन्न मुसल्लाना, हमारे ईदगाह के करीब भी नहीं आना, सीधा सीधा। मेरे भाइयों, अब इसी के तहत में हम आगे चलते हैं। अब हमारे मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर रह रह के सेकुलर माइंड बन गया। हाँ, मालूम है मुल्क सेकुलर है, जानते हैं, कई एक मजाहिब इसके अंदर बसते हैं, इस्लामी ममलकत नहीं है, गैरों की हुकूमतें हैं, सारा उनका है, माल दौलत मीडिया सब, मगर याद रखें मेरे भाइयों, इस्लाम सेकुलर नहीं हो सकता। दीपावली में जाके पटाखे जला रही, होली में जाके कलर लगा ले रही, हुआ सका तो जाकर मंदिर के सामने प्रवेश भी करके आ रही, ये है इस्लाम, इजाजत नहीं देता आप हजरात को। उस जैसे कोरोना के जमाने में भी कहा था इस्लाम,
اگر آپ کسی غیر کو لے جا کر دفنا رہے ہیں اس کے کلچر کے مطابق تو یہ گنجائش نہیں ہے، جاؤ زمین پہ گاڑ کر آ جاؤ۔ باضابطہ ہمارے مسلمان کیا کیے تھے، اتنے ہمدرد بنتے ایسے وقت میں، حالانکہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کیونکہ علماء کے پاس بیٹھنے ٹائم نہیں ہے نا۔ چبوترے کون سجائیں گے پھر؟ چبوتروں کے نارمل فرشیاں جا کے پالش کے فرشیاں ہو رہے بیٹھ کے اس کی حالت پہ، علماء کے پاس 10 منٹ نہیں بیٹھیں گے، کیوں؟ وہاں بیٹھے تو کیڑا کاٹتا، ایسا بڑا کیڑا بہت پریشان کرتا انہیں، علماء کے پاس بیٹھے تو بیٹھنا چاہیے۔ جاہل قوم ہے مسلمان ہماری، علماء کے پاس نہیں بیٹھیں گے، 50 گھنٹے کتوں آوارہ کے پاس بیٹھیں گے، جاہل روڈوں پہ خواتین کو تکتے ہوئے بیٹھیں گے اور نہ جانے عیاشیاں کرتے ہوئے بیٹھیں گے، علماء کے پاس نہیں بیٹھیں گے، کیوں؟ وہاں بیٹھیں گے تو ایک عذاب آتا اندر سے۔ یہ ہے ہماری مسلمان کمیونٹی۔ دیکھو میرے بھائیو، تم ہوں گے کیسے بھی سیکولر ملک میں رہتے ہوں گے، مگر سیکولر اسلام نہیں ہے، صاف سیدھی بات۔ آپ یہ جان کر پریشان ہو جائیں گے، تھوڑی دیر سوچے کسی ایک بندے کے پاس بیٹھ کر، واقعتاً عید الاضحیٰ کے دن 3 دنوں میں جو گائے بکرے بیل بڑے بڑے جانور کاٹے جاتے ہیں، اگر ان تمام کو اب ایسے وقت میں اس کا میتھ آتا کام میں، پوری زمانے کی اس کی پوری اپنی صلاحیتیں لگا کر پورے 3 دنوں کے اندر کہاں کتنا مسلمان پیسہ لگا کر یہ ذبح جانور کرتے ہیں، ان تمام کو جوڑ کر کیا کہہ رہا ہے پتہ ہے؟ مسلمان بھی کہہ رہے ہیں، غیر بھی کہہ رہے ہیں۔ ابھی میں بتا رہا ہوں آپ کو آگے، اتنے بڑے پیسے لے کر، اتنی مالیت کا مال لے کر اسکول بنائے جا سکتے تھے، کالجز بنائے جا سکتے تھے، اور اسی طریقے سے ہاسٹلز بنائے جا سکتے تھے، اور اسی طریقے سے ہاسپٹل بنائے جا سکتے تھے، مگر نہیں۔ اور لوگوں نے کیا کیا ہے؟ مسلمانوں نے ان 3 دنوں کے اندر بیکار کا خون بہا کر وہ کر دیا ہے۔ ایسی ہی بات ہمارے نارمل مسلمانوں کے ذہنوں میں بٹھا دیے، اور اچھے خاصے نارمل مسلمان جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اب یہ بول رہے ہیں کیا ضروری ہے مول صاحب وہ کرنا قربانی؟ کسی غیر کی شادی میں لگا دیں گے پیسہ، کہیں پر کر دیں گے۔ اس جاہل کو یہ سمجھ میں نہیں آتا، 1.5 لاکھ کا آئی فون ہاتھ میں ہے، کئی کو خریدا رہے بھائی؟ 50 لاکھ کی شادیاں کرتے، عقل گوبر کھانے گئی تھی جب گھر کے سامنے 50 لاکھ کے کاراں کھڑے ہوئے ہیں، 2 نہیں بلکہ 4 لاکھ کے گاڑیاں خریدے ہوئے ہیں۔ نہیں خریدو نہیں بول رہا ہوں میں، اس وقت عقل کدھر تشریف لے گئی تھی یہ سوال ہے بس ہمارا۔ اس وقت نہیں ناچیں گے مرفے لگا کے شادیوں میں، خالی حیدرآباد کی شادیوں کے مرفوں کا خرچ میں نے معلوم کیا 1 لاکھ روپے ہے۔ اب ایسے جاہلوں کو میں یہاں بیٹھ کے جاہل نہ بولوں تو میرا یہ علم گوارا نہیں کرے گا، تو میں ان کو ایسے بے وقوف ہیں، ایسے معاملات میں کہیں گے غریبوں کی شادی کرنا ہے نا مول صاحب وہاں جا کر پیسہ دیں گے، تو ایسی حالت میں ان کی عقلیں ایک دم بے وقوف عقلیں ایسی ہو جاتی ہے جیسے مانو کہ ان کے اوپر ہی جب شریعت اتر رہی ہے، اج صبح اتری شاید حضرت جبریل لا کے دیے پیغام، اب یہ کرو اب نہیں کرنا ہے، بلکہ یہ ہماری مسلمان آبادی ہے، اور یہ اپنی طرف سے بھی نہیں سوچی بلکہ دوسرے لوگ اس کو بہکا دیے ہیں جس کی وجہ سے یہ کام کر رہا۔ صاف سن لو میرے بھائیوں، نبی نے کہا ان 3 دنوں میں جہاد سے زیادہ افضل اگر کوئی کام ہے تو وہ قربانی کرنا ہے، بات ختم۔ آپ کو کرنا ہے، آپ صاحب نصاب ہیں، کرنا ہے، ختم ہو گئی بات۔ اگر آپ صاحب نصاب نہیں ہے تو ہاں انشاءاللہ دعائیں کرو، آگے چل کر کرو، مگر یہ بولنا، میرا ان سے یہ سوال ہے کہ یہ ساری چیزیں کیوں کری جاتی ہے؟ غریبوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، قربانی کے پیسوں سے غریبوں کی مدد ہے یا محض غریبوں کی مدد کی آپ بات کر رہی ہیں؟ غریبوں کی مدد کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو I am stand with you، میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوا ہوں۔ غریبوں کی مدد آپ کے آئی ہوئی مالیت کے اندر کا 5% دے کے بھی غریب کی مدد کر سکتے، اور اسی طریقے سے کیا ضروری ہے بولیے؟ غریب کی شادی ہے، عید الاضحیٰ کے 4تھے دن رکھ دیجئے، جب نہیں رکھیں گے، عید الاضحیٰ کے 5ویں دن نہیں رکھیں گے، سارا کا سارا گوشت اس کو ایک طریقے سے ہدیہ کر دیجئے، وہ کھانے میں کام آ جائے گا، اس کی ایک شادی کا ولیمہ ماشاءاللہ وہ ساری چیزیں ہو جائے گی۔ نہیں، یہ کام نہیں کریں گے، کیوں؟ یہ کام کرنے کا ہے اس لیے نہیں کر رہے، جو نہیں کرنے کا ہے اس کے اوپر 50 بار انگلیاں اٹھا کے بولیں گے ایسا ہے نا مول صاحب، ویسا ہے نا مول صاحب، یہ ہے نا وہ ہے نا۔ ایسے جہلا سے میرا ایک سوال یہ ہے، سال بھر مٹن مندیاں، چکن مندیاں، فش مندیاں یہ کھا کھا کے حلقہ بھر گئے،
और खा खा के जबड़े सूज गए, दांता गल गए पूरे। जब आए यही अकल, जब भी बकरी कुछ काटते थे ना, जब भी मुर्गी कुछ काट रहे थे ना, अहिंसा के खिलाफ काम हो रहा है, ये आवाज उठाओ, अब क्यों काटना चाहिए, ये हमारे जहनों पे चल रही है मुसलमानों की सोच। एकदम मैं साफ कह रहा हूं, डंके की चोट पर घटिया सोच है, बेवकूफ है ये सोचने वाले। अगर सोचना ही है तो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में सोचें। मैं अब क्या कर रहा हूं, आज मैंने 200 रुपए के सिगरेटा पिया। कौन बोले सिगरेटा पियो बोल के? 10-100 रुपए किसी मस्जिद में दिए, जुम्मा के दिन, यहां तो खैर नहीं फिरता डब्बा, किसी जगह डब्बे फिर रही। एक मशहूर वाकया है, 200 की नोट और 5 रुपए के सिक्के में फुल बहस हो गई। कहते क्या चल रहा है भाई तेरा आजकल बोल के बोले तो 200 की नोट बोली, मैं तो फुल 5 स्टार होटलों में रहती हूँ, ठंडा ठंडा अपनी जिंदगी गुजारती हूँ, बड़े बड़े लोगों के पिछवाड़े पे रहती हूँ, तेरा क्या है? उन्हें सुना है, कहते मेरा हाल क्या है, इधर उधर फिर के आखिर में मस्जिद के डब्बे में ठन 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 बैठते हुए चलती मेरी जिंदगी। ये है हमारे मुसलमान। 100 रुपए 200 रुपए रोजाना मिनटों घंटों में खत्म होते, वहां अकल नहीं आती। अकल आती ईद उल अजहा के दिनों में, अकल आती किसी जगह पे पैसे अगर देना है, अकल आती मदरसे को देना है, कब अकल आती मस्जिद को कुछ काम कराना है, कब अकल आती जिस वक्त नहीं आना है जब आती, जिसकी वजह से मुसलमान पीछे। साफ सीधी बात है ये। अजीज घराने करते, मन्नता मानते दरगाहों को जाके, नियाजा करते, शिरकिया कामा करते, बकरे ज़िबा कर देते गौसे सुबहानी के नामा लेके, उनके नामा लेके, इनके नामा ले। जब अकल क्या पैदल घोड़े खाने गई थी उस वक्त नहीं आई? उस वक्त का भी बकरा ले जाके किसी गरीब को दे सकते थे ना? का कौन सिखाई ये शिरकिया अमाल नहीं है तुम लोगों के? ये शिरक नहीं हो रहा है किसी? आप देखिए, आप हमारे गुलबर्गा के अंदर एक बहुत बड़ी दरगाह का उर्स चलता, उससे पहले अतराफ के अजला का भी उर्स चलता। कईयों बकरे मैं अपने बचपने में देखता था, नाम लेके गौसे आजम का नाम लेके काट रहे हैं। बाप की शरीयत है तुम्हारे ये? अल्लाह के नाम के अलावा अगर किसी जानवर पे ज़िबा के लिए, अगर कुर्बानी के तौर पर अगर छुरी चल गई, वो ज़िबा भी हराम है, वो ज़िबा करने वाला मुशरिक है और उसका खाने वाला भी मुशरिक है। साफ सीधी बात है। ये नहीं आएंगी अकल। अब कहाँ आएंगी? कुर्बानी के अंदर ज़िबा करने के वक्त में आएंगी। साफ सीधी बात है। मुसलमान नोकू इन ईद उल अजहा के दिनों पे याद आने वाला अहम काम ये भी एक है कि मेरे भाइयों, मस्जिद की तामीर है हमारी बस्ती में, आधे आधे दीवारा उठ के बैठ गए। सो है मुल साहब, मैं पैसे दे के वो मस्जिद की तामीर कर सकता हूँ क्या? कुर्बानी वाजिब है? नहीं कर सकते मेरे भाइयों। कुर्बानी है, कुर्बानी करना है। आप मस्जिद की बाउंड्री नहीं उठाना है उस दिन, छोड़ दो बाउंड्री, रहने दो उसको, उतना ही रहने दो। ऐसा सोचेंगे ना मेरे भाइयों, आप लोग इस्लाम की हर वो फर्जियत का काम नहीं कर सकेंगे। हज है 7 लाख, नॉर्मल पर्सन अगर जाना चाह रही तो, अगर किसी तरीके से हज हाउस से जा रहे हैं तो वहां से 4-4.5 लाख रुपए। अब एक चंद लोग आकर ये बताएंगे कि 4 लाख रुपए, 4.5 लाख, 7 लाख का इतना बड़ा रकम, इतनी बड़ी रकम देकर आप हज को जा रहे हैं। महल्ले के अंदर 6 बच्चियां गरीब बैठी हुई है, शादी करो जी। अब इनका जहन ऐसा खुलता ना, ऐसा खुलता नबी का भी नहीं खुला होगा आज से 1400 साल पहले। सीधा डायरेक्ट जिब्रील आते इनके दिमाग में, सट एक ऐसी कुरान डाल देते कि वो कुरान, ऐसी हदीस, ऐसी तफसीर, हम मुफ्तियां परेशान हो जाना। क्या बात कर दिया ख्वाजा भाई बोल के। ऐसी उनकी जहनियत चलती। ऐसी जहनियत की तारीफ नहीं कर रहा हूं, बुद्धू हैं, बेवकूफ हैं, जाहिल हैं, अहमक है, ये बोलना चाह रहा हूं मैं, ये समझ लीजिए आप। आगे चलते हैं। अजीज बुजुर्गान दीन, कुर्बानी के ताल्लुक से, कुर्बानी करना भी एक बहुत बड़ी इबादत के साथ साथ सामने वाले को इबादत के साथ फायदा पहुंचाना भी है। शादनगर से लोग बड़े बड़े जानवर लेकर जाकर शहर में फरोख्त करेंगे। फरोख्त करने वाला अंबानी का बेटा रहता, गरीबी रहता, उन्हें हाथ में क्या कहते हैं, लट ले लेके उसकी रस्सी पकड़ के धोती पहन के आता उन्हें, वहां अत्तापुर के रोडों पे बैठता आके। तो जब उससे जब आप खरीदेंगे, भाव ताऊ करेंगे, 1-1.5 हजार का फायदा नहीं होगा उसका एक बकरे के पीछे। लॉजिक, अगर आप मोहतरम हजरात के पास अकल शरीफ है तो उस अकल शरीफ का इस्तेमाल करते हुए इस चीज को सोचना चाहिए कि हमारी अकल पीछे चल रही, आगे जा रही बोल के। सोचिए आप, 4 बकरे अगर उसने बेच दिए पूरा महीना ठहर कर, नहीं हुआ उसका फायदा? ठीक है, वो उसका एक फायदा। बकरा लेके घर को आ गए, खुद ही काटता क्या? खुद नहीं काटता, बुलाता काटने वाले को,
बुला के काटने लगा था, उसको एक 1,500 नहीं देते आप हजरात, उसको 1,500 दे दिए। अब बचा चमड़ा आपका, वो ले जाकर किसी जगह पे आप गरीब यतीम को दे दिए तो उन्हें भी लेके 100-200 का फायदा नहीं उठा सकता। फिर इसी तरीके से आपका वो गाय या फिर बैल, बड़ा जानवर छोटा जानवर काट कर गरीबों में तकसीम कर दिए गोश्त। एक जमाने से लोग गोश्त नहीं खाए, क्या समझते हैं आप, गोश्त रोज खा रहे समझ रहे मुसलमान? थोड़े लोग हैं जो खा रहे हैं बैलों के जैसा, गरीबों का जरा ख्याल नहीं है उन लोगों को। वैसे लोगों के पास आपका पहुंचा हुआ कुर्बानी का गोश्त खाकर अंतड़ियां दुआ देते। क्या अंतड़ियां? जुबान नहीं बोल रहा हूं मैं। बाज मर्तबा इंसान बेड पे लेटे हुआ रहता खतरनाक बीमारी में, उसके पास आकर खाली सर पे हाथ रख के इंशाअल्लाह अल्लाह शिफा देंगे इतना ही बोल दो आप, उसके अंदर का इंसान जागता, मैं अच्छा हूं बोल के बोल देता हूं। मालूम, ये है इस्लाम की आदतें। और हमारे बाज, अल्लाह माफ करे, बेवकूफ भी हमारे ऐसे हिंदुस्तान के अंदर हमारे बिरादरान वतन ये कहते हैं कि जानवर को मारना, ये जानवर को काटना, कैसा काट देते हो तुम लोग? इतना उनके अंदर रहम होता है, वो होता है। ये किसको बोल रहे हैं वो लोग? जिसको धोने का तरीका नहीं मालूम है, जिसको हगने का तरीका नहीं मालूम है, हग के धोते कैसा नहीं मालूम है, छोटी जरूरत लेते कैसा नहीं मालूम है, वो अब हमारे को सिखा रहा मुसलमान कौम को, वो कौम जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने कहा चूंटी तक को भी तकलीफ नहीं देना। एक जगह खाना पकाने के लिए सहाबा चूल्हा जला दिए, मालूम हुआ कि बाजू चूंटियों की बिल है। नबी ने फरमाया फौरन चूल्हे को बुझाओ, यहां चूंटियों की बिल है, यहां एक मखलूक रहती है, उनको तकलीफ होगी, आगे जाकर जलाओ उसको। ये हमारा इस्लाम है। गाय बैल बड़े जानवर छोटे जानवर के मारने से भी मना किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आके चिपिद्दे के शोरबे अब हमारे को सिखाएंगे। ये क्यों हुआ मालूम? हमें अपना इस्लाम नहीं मालूम है, जिसकी वजह से हो गया है। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें अकल की जगह नसीब फरमाए, आमीन। आगे कितने ऐसी मंदिर हैं हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान बांग्लादेश और इसी तरीके से नेपाल बॉर्डर और यहां से श्रीलंका के करीब के इलाकों में, वहां अपनी काली माता के लिए जब बलिदान दिया जाता है इज्जत से लेटाकर, हमारे पास कितना सलीका है, लेटा के बिस्मिल्लाह पढ़ के उसके अंदर पानी को उतार के सारे लोग बड़ी मोहब्बतों से लेटा के पैर हाथ बंद करके बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर उसकी यहां पर ज़िबा करने के लिए छुरी चलाते हैं। अब आप बताइए, नामा ले सकता था इनके मंदिरों के, मैं नहीं लूंगा। ऐसा बुरे तरीके से ये ज़िबा करते हैं, ज़िबा भी इसके लिए बहुत छोटा लफ्ज हो गया, झटका दे देते हैं। ऐसा पकड़ते हैं, दो टांग उधर दो टांग इधर, बीच में से तलवार से मार देते हैं। ये तरीका है, हमें मत सिखाओ। इस्लाम हमारे से ज्यादा तुम नहीं जानते। 4 लफ्ज तुम क्या व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं? हम इस्लाम के अलिफ से लेके मीम के खत्म होने तक तुम्हारे मजहबों को सामने रखकर धज्जियां उड़ा सकते हैं, मगर नहीं, ये मुल्क सेकुलर है, हम तुम्हारी इज्जत करते हैं, इज्जत के पर्दे में रहिए। अब आगे चलते हैं। क्या आप ये समझते हैं कि खाली मुसलमान गोश्तखोर है? थोड़ा मैं इन हजरात की किताब का भी मुताला किया हुआ हूं, सुनते जाएं आप। क्या तुम्हारे भगवान इसका प्रयोग नहीं करते हैं? सुनते जाएं। शिव जी साहब जो कि एक बहुत बड़े महातपस्या है, बहुत अच्छे इंसान थे, ये लोग इनको भगवान मानते हैं, मान लें, बहुत अच्छे हैं और इनके आदात अच्छे थे, लोग इनको फॉलो करना चाहते हैं। जैसा कि इस जमाने में सारे लोग प्रेमानंद महाराज जी, जो कि बहुत सारे लोग उनको मानते हैं, उनको तस्लीम करते हैं, मुसलमान के बात भी बहुत प्यारी बात करते हैं, ठीक है जैसा भी है, मगर वो मुसलमान नहीं है। अब यहां देखिए, ये जो बंदा है देवी देवताओं के रूप में ये बंदे को इस हिंदुस्तान के अंदर प्रवेश किया गया और बहुत सारे लोग इस बंदे को मानते हैं भगवान के रूप में। इनकी आदतें शरीफा थी, ये हंटिंग करने जाते थे जंगलों के अंदर और जाकर ऐसे ऐसे गोश्त को खाते थे, मैं बोल भी जाते परेशान होते, आप आज तक वो जानवर को देखे भी नहीं होंगे, वैसे वैसे जानवरों का इन्होंने मांस खाया है। आगे चलते हैं। काली माता जी, मोहतरमा काली माता जी, जो कि एक तरीके की इनकी मंदिर बनी हुई है, शिव के हवाले से तांत्रिक रूप में इनकी बात आती है। इनको जितने लोग मानते हैं ना, ये सारे के सारे लोग इनकी मंदिर को आकर चढ़ावे के तौर पर, बलिदान के तौर पर, बड़े जानवरों के अंदर
बैल को भी पेश करते हैं, गाय को भी पेश करते हैं, शराब को भी पेश करते हैं। अब बताइए, नहीं खुल रही है आपकी फाल? ये बस इतना ही समझ लें कि आप और हम हिंदुस्तानी भाई हैं, बस। अब हमें इसके आगे ना करें। अब आगे चलें। काली देवी जी और इनके बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं, उनको अवतार देने के लिए, उनसे अपना काम मनवाने के लिए इंसानों तक की बलिदान दिए हैं एक जमाने माजी के करीब करीब के अंदर। ये है हमारे हिंदू भाई हजरात के किताबों में लिखी गई बात। मेरे भाइयों, इनको पढ़ने की जरूरत है। आगे चलते हैं। रामायण के कुछ हिस्सों में यह भी जिक्र मिलता है, भगवान राम जी साहब जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर इनको मानते हैं, ये शौक से गोश्त खाते थे। ये लफ्ज लिखा हुआ है उसके अंदर, शौक से बग का, और इसी तरीके से बकरी का, इसी तरीके से बड़े जानवरों के अंदर घोड़े का, ये सारे खाते थे। खाए आप कभी जिंदगी में घोड़े का गोश्त? सोचे तो भी कैसा की हो रहा। ये वो खाकर बैठ चुके हैं। बस खुलासा यही है कि इसके जरिए से जितनी आगे के जमाने में गद्दियां संभाल सकते हैं संभालें, मगर याद रखें मुसलमान अब इतना कमजोर नहीं रहा। पहले जमाने में यह बात मस्जिद के अंदर से बोले तो भी लोगों को इश्काल होता था। अब माशाअल्लाह आप हजरात की दिलों की दाद देना चाहिए। आप ये बातें अब सुन रहे हैं, ताकत पैदा हो गई है हक बोलने की, हक सुनने की। ऐसे ही जिंदगी गुजारना चाहिए एक सच्चे मुसलमान को। ये सच्चा मुसलमान होता है। अजीज दोस्तों बुजुर्गों, ऋग्वेद इनकी इतनी मुअज़्ज़ज़ किताब है, जैसा कि हमारे पास बुखारी का दर्जा है कुरान के बाद। इतनी मुअज़्ज़ज़ किताब के अंदर 17 से 15 जगह लिखा हुआ है कि हमारे जिसको हम भगवान मानते हैं, ये बाज़ाब्ता तरीके से मांस खाया करते थे। ये शाकाहारी नहीं थे, महाशाकाहारी थे। क्यों भी हमें क्यों सताया जा रहा है? बस आप आगे एक और बात ये कहता देता हूं, हिंदुस्तान के अंदर जुडिशरी का इतना बड़ा सिस्टम है। हिंदुस्तान की जुडिशरी जितनी बड़ी है, चाइना की भी उतनी बड़ी जुडिशरी नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन हिंदुस्तान की ज्यादा है, ठीक है। मगर इन तमाम की जुडिशरी के बावजूद भी क्या जरूरत बनती है गौ रक्षकों के गुंडों को हिंदुस्तान के अंदर पालने की? क्या तुम्हारी एक सेल्फ डिफेंस बन रहा है? अगर हम भी सेल्फ डिफेंस बनाना शुरू करें तो हमारे ऊपर लिगेशंस लगेंगे, हमारे ऊपर मार धाड़ की बात आएगी। ये कौन सी कौम कह रही है? मैं भी, ये ऐसी कौम कह रही है जो मॉब लिंचिंग में मुसलमानों के बूढ़े हजरात की दाढ़ी पकड़कर पत्थरों से मारकर खत्म कर दिए। इंसान कम अकल का है, इंसान कम दर्जे क्या हो गया? तुम्हारे पास खाली गौ माता ही अफजल हो गई? नहीं मेरे भाइयों, तुम्हारी किताबों के अंदर इंसान का भी वर्थ सिखाया गया है, मगर तुम कर रहे नहीं। और देखिए आप मॉब लिंचिंग में कितने लोगों को नहीं मारे, राम का नाम लेकर मुसलमानों को मारा गया, और इसी तरीके से बच्चियों के रेप करके उनकी शर्मगाहों को फाड़ दिया गया। गाय का ज़िबा करना ही ज्यादा तकलीफ दे है, यह तकलीफ नहीं है। हिंदुस्तान के अगर आप ये 2019 से तारीख उठाएंगे, सीना खोल के बाहर आएगा। कभी थोड़ा ये वक्त इसमें भी लगाएं, आप थोड़ा सा अपनी जिंदगी का असल वक्त इसमें लगाएं तो मालूम होगा कि क्या हुआ था, क्या नहीं होना चाहिए था। मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, मैंने जो ये बातें कही है आप हजरात के सामने वर्ड बाय वर्ड और मुकम्मल रिकॉर्ड है, और सारी चीजें आपके सामने मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीजों के साथ मैं आखिरी पैगाम मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों को ये देना चाहता हूं, क्योंकि आप हजरात की आदत शरीफा बन गई है कि जुमा का बयान हो या फिर कोई भी चीज हो, आखिर में आना है, पूरा कारोबार कर लेना है। आखिर में वो भी कब आना है? वो आखिर दावाना से पहले आएंगे। जुमा की 4 रकात वो इमाम साहब देते कैसा भी वक्त, उसमें पढ़ना है। कौन कितनी अहम बात बोल दे उससे हमको कोई परवाह नहीं है। आएंगे, पंखे के नीचे जगह देखेंगे, अपनी एक कुर्सी लगाएंगे या फिर अपना एक टेक लगाएंगे, आराम से सो जाएंगे। ऐसा सोएंगे कि इनके खानदान वाले निजाम के जमाने से थे, करोड़ों के मालो दौलत के ये अमीर बादशाह हैं। मेरे भाइयों जरा आइए, अंदर से जगाइए अपने आप को, बातें सुनना है, क्या बोला जा रहा है, क्या समझा जा रहा है, क्या बोल दिया जा रहा है। ये सारी चीजें अगर अब नहीं समझेंगे मुसलमान, अब फिर कब समझेंगे हमारे भाई? इसीलिए मैं आखिर में, बहुत सारा मजमा हो रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कुर्बानी देना वाजिब है हर उस बंदे पर जिसके पास निसाब के बकदर माल है। और उन 3 दिनों में ये बेवकूफ बातें नहीं करना है।
وہ کیا کی کرنا ہے، یہ کیا کی نہیں، یہ کرنا ہے، اس سے اللہ خوش ہوتے ہیں، اب یہی کرنا ہے، خون بہانا ہے، یہی کرنا ہے۔ نہیں مول صاحب میرے کو بہت تکلیف ہوتی ہے جانور کے اوپر ذبح، یہ بولنے والے تو میرے کو مٹھے دکھتے بہت زیادہ، یہ سب کام نہیں کرنا ہے تو چھوڑ دو، کسی اور بندے کو بلا کے کراؤ، پیسے تو دے سکتے ہیں نا، پیسے بھی دینا دل نہیں بول رہا، بول کے بولنے والے تو مہا میٹھے ہیں پھر ایسا بولے تو۔ میرے بھائیو یاد رکھو یہ اسلام ہے، شریعت ہے، جو کرنے کا حکم ہے کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ آنے والے جمعے کے عنوان کے اندر یہ بات ہے کہ قربانی کیسا کرنا چاہیے، قربانی سے پہلے جانور کو کب خریدنا چاہیے، کیسا خریدنا چاہیے، کن صفات کے ساتھ خریدنا چاہیے، اور قربانی کے بعد کیا کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں آپ حضرات کے سامنے میں تفصیل سے ذکر کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو یہ کہی گئی باتوں کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اسی طریقے سے یہ سن کر اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات